योगी कथामृत प्रकरण 6 बाघ स्वामी। मैंने बाघ स्वामी का पता खोज निकाला है। चलो कल उनका दर्शन किया जाए। ये स्वागताती परसनाथ हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला। अपने संन्यासपूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस सन्यासी दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था। ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बालसुलभ उत्साह मुझ में भरपूर था। दूसरे दिन प्रातःकाल बहुत ठंड पड़ रही थी, पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और खुशी के साथ चल पड़ा। कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक बाघ खोजते रहने के बाद ही हम ठीक घर पर पहुंचे, जहां पर बाघ पकड़ने वाले की गौरवशाली कहानी हुई थी। मैं उत्सुकतावश सीढ़ियों से खटखट करता हुआ सीधे बैठक में पहुंच गया। फिर धीरे धीरे हीम संत स्वामी हमारे आगे आया। उसकी स्थिरता ने हमें रोक दिया और हम उसे अपलक देखते रहे। उसकी मौन भव्यता को हमने अनुभव किया, पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे। वहां बैठते पर साथ ही हम लोगों के मन में शंका कुशांकुश उत्पन्न करने लगी। सत्य की खोज करने वालों के लिए भारत का अलिखित नियम है, धर्म संत महात्मा कभी कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उपयुक्तता की परीक्षा ले सकते हैं। पश्चिमी डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर उपयोग करते हैं। अतः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए। वहां सुविख्यात सौम्य स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उनके भव्यकाय शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत असर पड़ा, और फ्रेम हम अवाक उसे देखते रहे। वैसी विशाल छाती और फुटबॉल के तरह बाजुएं हमने पहले कम नहीं देखा था। अत्यंत मजबूत भरी गर्दन पर स्वामी जी का ऊपर दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल, मूंछ, दाढ़ी और सुलझे केशों से सुशोभित था। उनकी काली आंखों में कठोर एवं वाक्समान गुणों का मिला जुला संकेत चमक रहा था। दृढ़ मांसल कटिप्रदेश को धैर्य कर देखने हुए एक व्याख्यान के अतिरिक्त उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। जब हम वार्तालापी लौट आए तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आश्चर्यचकित विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिनंदन किया। क्या आप कृपा करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रणधीर बंगाल टाइगर और उनके हमले की रक्षा करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? मनुष्यों तथा बाघों के बीच कोई स्वाभाविक विरोध नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर मैं आप में भी बाघ देख सकता हूँ। वे बोले और समता खिलखिलाकर हंसे। तुम तो बाघ मानते हो, उन्हें मात्र बिलावों समझता हूँ। मैं संदेहपूर्ण हूँ। मैं अपने मन को तो विश्वास दिल सकूंगा कि बाघ बिलावों मात्र हैं, परंतु क्या बाघों को मैं भी वैसा विश्वास करा सकूंगा? निश्चय ही शक्ति की आवश्यकता है। केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी, यह मानना व्यर्थ है। मेरे शक्तिशाली हाथ शस्त्रास्त्र के रूप में पर्याप्त हैं। उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा, जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया। दीवार की एक ईंट जोड़कर जमीन पर गिर पड़ी। टूटे हुए ढांचे को देखते ही खाली जगह में आकाश धूल तुलक झांकने लगा। मैं हक्का बक्का रह गया, सोचने लगा, जो आदमी ऐसे प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है, वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है। अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति होती है, परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है। जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं परंतु मन से नहीं, वे जंगल में स्वतंत्र विचरण करते हिंस्र पशु को देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं। पराजयात्मक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सकस के प्रशिक्षित बाघ से अत्यंत भिन्न होता है। भेड़ के समान परबल शक्तिहीन होते हुए भी अनेक व्यक्ति सरलतया बंगाल टाइगर के पुरजोर आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं।
इस पराक्रम बाघ मनुष्य को अपनी माँ की गोद के समान सहज और सौम्य दृष्टि से देखने के लिए स्वयं को समान स्थिति में ढाल लेना है। परंतु मनुष्य को महान प्रयत्नपूर्वक विश्वास के साथ साथ अत्यंत दृढ़ प्रशिक्षित रहना है, अन्य परिस्थितियों को गले उतार सकता है और उसे सहज भाव से स्वीकार कर ले तो वह एक बकरी के समान ही आत्मरक्षा में समर्थ होता है। कितनी ही बार मैंने यही किया। यह महान के लिए पुनर्तः तैयार था। मेरे समक्ष उपस्थित अति संतोषशील पुरुष के समक्ष यदि संतुलन और धैर्य न होता तो मैं उसे अहंकार देने का समर्थक न होता। मैं एक भयंकर संघर्ष के लिए साक्षात अपने सम्मुख उसे उपस्थित करने लगा। मन ही मंतव्यशियों को नियंत्रित करता है। जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है। मन ही अक्षरशः शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है। गत जन्मों की परंपराओं की परतों के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं। ये स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और ये आदतें फिर एक आत्मीय या अवचेतनशील शरीर के रूप में परिणत होती हैं। बाघ दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन को अवशोषित करता है। इस प्रकार यह कुचक्र चलता जाता है। यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निकुंज स्वेच्छाचारी बन जाता है। इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर कर के उसका दास बन जाता है। हमारे अनुरोध पर ये तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हो गए। बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी। मेरी इच्छा शक्तिशाली थी परंतु देह दुर्बल थी। मेरे मुंह से आश्चर्याद्बोधित फूट पड़ा। यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधे वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर से भी कोई परिचय रहा हो। स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अत्यंत दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस काल के दौर करने में सफलता प्राप्त की। जब मैंने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया तो मैंने अपने शरीर में ही नहीं अपितु अपनी आत्मा में भी महान बंगाल टाइगर को पराजित करने वाली वस्त्रपूर्ण शक्ति देखी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि मैं भी बाघों को पराजित कर सकूंगा? हाँ, वे मुस्करा रहे थे। परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं। पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमते उन बाघों को पराजित किया जाए। स्वामी जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंस्र बाघों को वश में करने वाले हिंस्र वासनाओं को वश में कैसे करने लगे? बाघ स्वामी मौन हो गए। अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करते उनकी दृष्टि सुंदर हो गई। मैंने भांप लिया कि उनके मन में मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या न करें। इस पर थोड़ी छल प्रपंच चल रही थी। अंत में मन ही मन स्वीकार करने के मुस्करा उठे। जब मैं अधिक यास्मिंद्र पर पहुंचा तब मुझे गर्व ने जकड़ लिया। मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध करतब भी कराऊंगा। मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंस्र पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी। एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंतालीन मनस्थिति में मेरे कमरे में आए। बेटा, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ। कभी भी चलती चक्की से उत्पन्न होकर अनावश्यक अंगुलियों से मैं तुम्हें घसीटना चाहता हूँ। आप भाग्यवादी हैं पिताजी। अंधविश्वास से क्या मैं गतिविधियों को शक्तिशाली प्रहार का आक्रामक होने देना चाहिए? मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, परंतु पवित्र शास्त्रों में गए परिपाक के नियम में मैं विश्वास से
तुम्हें परिवार में तुम्हारा विरुद्ध आकर्षण व्याप्त है, यह आकर्षण कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। पिताजी, आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं। बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, सुंदर परंतु निर्दयी। कौन जाने, मेरे प्रकार उनके तौनसदृश में शायद कुछ उत्तरान के विचार भर सके। उन्हें संभव शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूँ। पिताजी, कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने, बाघ हत्यारा नहीं। मेरे वे सत्कर्म भला अक्षम कैसे कर सकते हैं? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा दे दें। चुपचाप और मैं ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे। भारत में कोई संतान अपनी माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती। बाघ स्वामी आगे कहते गए। निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना। तत्परांत उन्होंने गंभीरतापूर्वक एक रहस्योद्घाटन किया। बेटा, तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए। मित्रवर, मैं आपके बुद्धिश्वर बेट के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उससे कहिए कि वह अपनी बर्बर गतिविधियां बंद कर दे, अन्यथा बाघ के साथ अगली लड़ाई में उसे असीम दुसाध्य घाव होंगे जिससे 6 महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा। तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने हंसते हंसते माना कि पिताजी किसी भरात्तिनगरसित कट्टस्वामी की भ्रामिता का शिकार हो गए हैं। ये कहते हुए बाघस्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो। काफी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे जैसे वहां हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान न हो। फिर उन्होंने अचानक ही अपनी कहानी आगे शुरू की। इस बार उनकी आवाज में नरमी आ गई थी। पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कूच बिहार गया। पराक्रांतिक सोचस्य से भरा ये प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखद पर परिवर्तन की आशा कर रहा था। जैसा हर जगह शहरों में होता था, यहाँ भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी। उनकी फुसफुसाहट के कुछ अंश कभी कभी मुझे सुनाई पड़ते थे। ये वही आदमी है जो जंगल में बाघों के साथ लड़ता है। उसके वे पैर हैं या पेड़ के तने। उसका चेहरा तो देखो, वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है। तुम तो जानते ही हो गांवों के नटखट छोकरे किस प्रकार ताज़ा समाचार पत्र का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जनसूचना प्रणाली इस घर से उस घर समाचार पहुंचाती है। कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गया। संध्या के समय मैं चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई। लंबे कद के पानियारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया। मैं अवाक रह गया। मैंने सोचा, इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है। कहीं वे मेरे लिए पुनर्तः अज्ञात किसी बात पर मेरी गिरफ्तारी करने तो नहीं आए हैं। परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत विनय के साथ मेरा अभिवादन किया। आर्यवर महोदय, कूच बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है। उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रासाद में प्रस्थान का आमंत्रण भेजा है। मैं थोड़ी देर इस पर सोचता रहा। किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित इस नवीन प्रसंग ने मेरे मन में भारी व्याकुलता उत्पन्न कर दी थी। मेरे कक्ष के विनिमरण में जाकर मैंने ध्यान किया, जिससे मेरा संदेह कुछ शांत हुआ। दूसरे दिन नगर समाज में प्रसन्न और कृतज्ञ मैं एक चुनिंदा घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े जुते हुए शाही कोच तक ले जाया गया। उसे देखकर मैं चकित रह गया।
एक सेवक तीव्र धूप से मुझे बचाने के लिए एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े खड़ा रहा। नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा मजा रहा था। युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रासाद के सिंहासन पर उपस्थित थे। अपने स्वर्णखचित आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कराते हुए स्वयं उससे कम साज सज्जायुक्त एक आसन पर बैठ गए। ये सब विनम्र सेवा निश्चित ही मुझ पर कोई मुसीबत लाने वाली है। बढ़ते आश्चर्य के साथ मैं सोच रहा था। इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो ही गया। मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगलों बाघों के साथ लड़ सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हमें इस पर विश्वास नहीं होता। आप शहरी लोगों के पाले गए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं। कृपया सच सच बताएं, क्या आप केवल निर्जल, अफीम खिलाए गए बाघों से ही नहीं लड़ते रहे हैं? उनका स्वर थोड़ा व्यंग्यात्मक था। उनके बोलने के ढंग में उनके प्राचीन तो शैली की झलक थी। उनके इस अपमानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा। हम हाल ही में पकड़े गए अपने राजा बाघों से सख्त लड़ाई की एक चुनौती देते हैं। यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकाल सके, तो वह रॉयल बंगाल टाइगर आपका हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सहस्राधिक रुपये एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे। और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे। उनके कठोर शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए। मैंने गुस्से से उनकी शर्त स्वीकार कर ली। उतावलेपन में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निस्संकोच मुस्कुरा के साथ वापस बैठ गए। उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उन रोमन सम्राटों की याद आई जिन्होंने ईसाइयों को हिंस्र पशुओं के साथ लड़ाने में आनंद आता था। युवराज ने आगे कहा, आपकी लड़ाई आज से 1 सप्ताह बाद होगी। हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते। युवराज को कहीं ये भय तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा, मैं नहीं जानता। मैं राजप्रासाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार न तो राजछत्र था और न ही वह साज सज्जायुक्त कोच। मैं राजप्रासाद से चल पड़ा। मजे की बात यह थी कि अब की बार न तो राजछत्र था और न ही वह साज सज्जायुक्त कोच। अगले सप्ताह भर में मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विविधता तैयार करता रहा। अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थीं। पिताजी के पास संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी प्रकार लोगों में फैला रही थी और फैलते फैलते बढ़ती गई। अनेक भोले भाले राम भक्तों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के साथ एक कारण लिया था, जन्म लिया और अब को विभिन्न रूप धारण करती हैं, परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती है। लोगों का अनुमान था कि यह वही आत्मा है जिसे राम गर्भ हनन करने के लिए भेजा गया है। एक अन्य कल्पना ये थी कि बाघों को अभिमानी देवता से की गई पराजयजनक का उत्तर राजबाघ के रूप में आ गया है। समग्र व्यापार जगत को लोग इतना मानसिकतापूर्वक इसे घृणित करते थे। मुझे दक्षिण व्याघ्र को उन्मादिनी बाघिन पसंद था। एकमात्र दंतविहीन मानव नष्ट हत्या युक्त शक्तिशाली बाघिन को चुनौती देने के दुस्साहस करे। लोग ये भी कह रहे थे कि सभी अपमानित बाघों के देव ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मानमर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए वह जोर अब सूक्ष्म नियमों को कार्यान्वित कर रहा है। मेरे नौकर ने मुझे आगे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके।
उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजबाग को रखा गया था। इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजबाग निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर गर्जनाएं करता जा रहा था। उसकी ध्वनिग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था। शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा। उनका बाजा बजाकर नगर और आसपास के इलाके में इस हितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी, उसे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकतापूर्वक टिकटें खरीद लीं। द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटना पड़ा। कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं बैठ गए। जैसे जैसे बाघ स्वामी के कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। चांदी भी मंत्रस्फूर्त होकर अवाक बैठा था। राजबाग की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैं शांत मन से तंबू में प्रवेश किया। लोगों के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर लिया। बाघ की रक्त से गंध लग गई। उछलकर धधाने से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया। क्रूरतापूर्ण भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया। उस शांत उजागर बाघ के सामने मैं निरीह मेमना लग रहा था। पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया, परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजबाग उछलकर मेरी ओर आ गया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। बाघ के लिए एक प्रकार का आत्मीय पुनर्मिलन था। संतों की भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया था। इस प्रकार के एक हमले से मुझे गंभीर पीड़ा हुई, परंतु जैसे ही मैं उसके दूसरे हमले से संभल गया, रक्तरंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया। बाघ लड़खड़ा कर पीछे हट गया, पिंजरे के अंत तक पीछे गया, फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर झपटा। मेरे सुविख्यात मुष्टि शास्त्र के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे, परंतु राजबाग को रक्त का जो स्वाद लग गया था, उसने दीर्घकाल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी को जैसे शराब का पहला घूंट उन्मत्त कर देता है, उसी प्रकार उग्रता बढ़ती ही जा रही थी। उसके दांतों और नखों के आगे केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा परंपरा अभेद्य नहीं रह पा रही थी। परंतु मैं भी तिलमिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया। दोनों ही स्वाभाविक होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे। पिंजरे में कोलाहल था, चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे। बाघ के गले से पीड़ा और खूनी पुराण पिपासा के चीत्कार फूट रहे थे। गोली चलाओ, बाघ को मार डालो, दर्शक चीख रहे थे। मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली में निशाना चूक गया। मैंने अपनी सारी संकेंद्रित एकाग्रता को भीषण गर्जन के साथ उसके सरत कस पर एक शक्तिशाली खोखली तोड़ प्रहार किया। बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा। पालतू बिल्ली की मौत, मैं बीच में ही बोल पड़ा। स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े, फिर उन्होंने तन्यमक कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया। आखिर राजबाग पराजित हो ही गया। उसका रहा सहा राजगर्व भी चूर चूर हो गया। अपने विद्रोही रक्तरंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाटकीय क्षण के लिए उस खुले मृत्यु पर्यंत अपना सिर रखा। पिंजरे के कोने इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े जंजीरों के ढेर में से एक जंजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों से सख्त बांध दी। विचार शून्य में मैं दरवाजे की ओर चलने लगा, परंतु वह मृत समान शैतान राजबाग, उसकी कपटता आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही जीवंत थी। एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा।
मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा। परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबाया। निश्चल प्रहारों के आघातों से वह अर्धमूर्छित हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानपूर्वक बांध दिया। धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। फिर मैं चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी। इस बार वह हर्षोल्लास की थी। भीड़ की चीख पुकार की बहावधारा जैसे एक ही दिशा गले से निकल रही थी। मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था, परंतु फिर भी मैंने इस युद्ध को जीत लिया था। सभी को ये ज्ञात था कि कोई भी इस युद्ध को करने का साहस नहीं करता जो मैंने किया। मैंने उस बाघ को इस तरह घायल और अर्धमरणासन किया था कि मेरे सिर का अत्यधिक पुरस्कार उठाने हेतु मुगध भी पागल उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे चारों ओर श्रद्धापूर्ण अभिनंदन करने वाले सिर झुकाए खड़े थे। मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुरस्कार प्रदान किया गया, परंतु मेरा हृदय शून्य था। आध्यात्मिकता ने इस गर्व को भी समर्पित कर दिया था। मैं सोचता था कि जैसे अनायास राजबाग मुझे दे दिया गया, परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ। मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता। रक्त में विष फैलने के कारण 6 महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। कुश्ती बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया। अब मैं जान गया हूं कि जिन साधु ने सावधानता का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वह मेरे गुरु हैं। एक दिन विमनस्यापूर्वक मैंने पिताजी से कहा, काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकारपूर्ण वाणी में वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें नाम मन के जंगलों में विचरण वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शन की आदत हो गई है। अब योग मार्ग को तुम्हारी संभावनाओं सहित से समझने वाला देवता तुम्हारे दर्शन करेगा। मेरे मन में मुझे आत्मविश्वास से भर दिया। मेरी आत्मा के दैवी लोक तक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो शांति, प्रेम और ज्ञान प्रदान किया, उसे मैं एक दूसरे का हाथ थामे चले थे और मेरे लिए वे ही मेरे गुरु थे। अपने पुनर्तः जीवन की एक झलक में दिखाने के लिए कृपालु दृष्टि डाले और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को की बैठक में उपस्थिति में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला।